वन टाइम राइट डाउन करेंगे, -1/2 पावर्स आपके पास ऐड हो जाएगी, +1/2 और 1/3, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसका देखें एलसीएम लेंगे, देखिए 2 का 2, 2 2 है तो 1 टाइम 2 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गया 0। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 3 की पावर 0 होगी। तो आपको पता है जब भी किसी भी नंबर्स की जो है पावर 0 होगी, रियल नंबर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होगी, तो वो इक्वल टू 1 के आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अवर आ जाएगा 3 और 1/2, सेम उसी तरीके से 3 की पावर 1/2 लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये देखिए ये रेडिकेंड होता है, इसकी जो पावर होती है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। और ये जो होता है ना 25 जो इस अंडर रूट के अंदर होता है 25 ब्लैक में, ये रेडिकेंड होता है आपके पास, और ये जो साइन होता है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 3 यहाँ पे लिख देंगे और 1/2 की जगह आपने क्या कर दिया, 1/2 की जगह आपने ये साइन डाल दिया, किसका, रेडिकल का साइन डाल देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसकी तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपके पास कोई भी जब नंबर आता है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2187 a की पावर 5 b की पावर 1/7 और a की पावर 12 b की पावर 3 का होल पावर जो है 1/7 आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है एलसीएम लेना है। ये मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, यहाँ पे आपने देख लें एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है, देखें 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की जो पावर है वो 7 टाइम है, कि मतलब 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है 3 की पावर 7। अब यहाँ पे a है, ठीक है, a लिखना है। अब नीचे निचला जो a है ये जब ऊपर आएगा इसकी पावर 12 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में है, नीचे ऊपर आके आपके पास प्लस में हो जाएगी, प्लस में है, ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। तो a की पावर 5 ये वाली थी, नीचे a ऊपर गया, इसकी पावर -12 होगी आपके पास। अब नेक्स्ट डॉट, डॉट का मतलब बताता है मल्टीप्लाई। अब b की पावर आपके पास क्या आएगी, ये 17 है। अब b नीचे से जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये जो +3 है ऊपर आके -3 हो जाएगा, b की पावर -3। अब आपने 3 की पावर 7 डॉट a की पावर -7, -7 कैसे आया, जब आप 5 में से माइनस करते हैं 12 को तो आपके पास -7 आता है, क्योंकि हमेशा साइन जो होता है वो बड़ी रकम का जो भी टर्म होगी आपके पास बड़ी उसका साइन लगेगा आपके पास। यहाँ पे लिखेंगे डॉट। अब b की पावर 14, 17 में से माइनस करेंगे 3 तो आपके पास 14 रहेगा। अब आपने क्या करना है, होल पावर, होल पावर कौन सी है, 1/7 है। अब आप देखें 3/7 डॉट मल्टीप्लाई का मतलब होता है b14। अब जब भी पावर किसी भी नंबर्स जो होता है ना जिसकी पावर नेगेटिव में हो तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो अब आपने क्या किया, a की पावर -7 थी तो हमने इसको नीचे लिखा a की पावर 7। नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए कोई भी आपके पास नंबर आ जाए तो आपने इस तरह लिखना होता है। अब आपके पास है b की पावर 14 थी और a की पावर 17, अब होल पावर 1/7 है। आप देखें यहाँ पे देखें पावर्स का रूल क्या है, पावर रूल आपको पता है कि पावर्स का रूल ये होता है पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब 7 है, 7 की पावर जब 1/7 करेंगे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएगा। अब नेक्स्ट 4, b की पावर 14 है, 14 को जब आप मल्टीप्लाई 1/7 से करेंगे 7 1 जार 7, 7 जो है 2 जार 14 तो b की पावर 2 हो जाएगी। अब इसी तरह 7 है, यहाँ पे इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 b का स्क्वायर और a। अब ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर vi। अब याद रखिएगा इस तरह का एक क्वेश्चन हर हाल में आता है पेपर्स में जो 9th के होते हैं ना, हो सकता है आपकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर दें, थोड़ी सी वैल्यू को आगे पीछे कर दें, लेकिन इस तरीके का एक क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट में आ सकता है, या MCQs में आता है या शॉर्ट में आपके पास ये आ सकता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।